Morning students, I hope you all are fine. So student, आज हम एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की करेंगे. ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx. स्टूडेंट, इसमें अब साइन स्क्वायर का कोई भी सीधा इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम साइन स्क्वायर पर फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, जैसे स्क्वायर है तो इसको सिंगल टर्म के अंदर बदलेंगे. जैसे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 - cos 2x. ठीक है स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा 1 - cos 2x अपॉन में 2. तो यही फार्मूला हम स्टेटमेंट के अंदर लगाएंगे. तो 1 - cos 2 ब्रैकेट में है 2x + 5 अपॉन में 2 इंटू dx. अब जो 2 है 2 को आप सेपरेट कर सकते हैं 1/2 dx माइनस cos 2 को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 4x + 10 अपॉन में 2 dx. तो ये 2 टर्म्स बन गई हैं. अब आप इनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. 1/2 का तो हो गया x/2 और cos का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है साइन. तो साइन 4x + 10 अपॉन में 2. ठीक है, अब जो x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट वो क्या है 4, तो उससे भी हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे एंड प्लस c. तो हमारे पास आंसर आ गया x/2 माइनस साइन 4x + 10 2 4 8 एंड प्लस c. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. बस आपने ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर है या साइन का क्यूब है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके उनको बिना स्क्वायर की टर्म में चेंज कर देना है और फिर आप सिंपली इंटीग्रेशन ले लेंगे. सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 टर्म्स साइन 3x cos 4x क्या है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है. तो स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन में एक यूवी मेथड होता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो जहाँ पर ये 2 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स मल्टीप्लाई में है 2 या 3, तो उनको क्या करेंगे हम फार्मूला लगा देंगे किसका 2 sin a cos b का. तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे मैंने cos को पहले लिख लिया, ठीक है, ग्रेटर टर्म को sin 3x को बाद में, और 2 से डिवाइड कर दिया. तो ऊपर तो स्टूडेंट 1/2 को बाहर ले जाएंगे और ऊपर तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा. क्या फार्मूला होता है cos 4 cos 3 का sin a + b, ठीक है, माइनस साइन a - b. तो ये फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2 और साथ में जो आ गया इनटू में dx. तो 2 को तो हम बाहर ले चुके हैं तो नीचे नहीं आएगा दोबारा. अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/2 साइन, पहले इनको हम प्लस कर लेते हैं, साइन 7x माइनस साइन x. अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे. जैसे साइन का होता है माइनस में तो माइनस cos 7x/7, साइन का माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस cos x एंड प्लस में c. तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया. चाहे आप 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इसमें स्टूडेंट साइन का भी क्यूब है और कोस का भी क्यूब है. कहने का मतलब दोनों का क्यूब है. तो इसमें हम पुट वाला मेथड लगा सकते हैं क्योंकि एक को अगर हम टी पुट करते हैं तो दूसरे का डेरिवेटिव हमें मिल जाता है. तो इसमें क्या करते हैं कि जो कोस क्यूब एक्स है इसको तो हम पहले लिख लेते हैं, और जो साइन क्यूब एक्स है स्टूडेंट इसके हम टुकड़े बना लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू डी एक्स. तो कहने का मतलब जो कोस है कोस को हम टी मानेंगे और आपको डी टी साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी स्टूडेंट हम चेंज कर लेते हैं किस में 1 - cos स्क्वायर एक्स में, यानी कि कोस की टर्म में. तो ये आ गया हमारे पास. अब ब्रैकेट के अंदर कोस क्यूब एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 3 और 2 5. ब्रैकेट के बाहर साइन एक्स डी एक्स है. अब हम क्या करते हैं कि cos x को t पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी. तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस डी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन कॉस की जगह अब आपके पास हो गया टी का क्यूब माइनस टी की पावर 5 और माइनस के डी टी। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी की 5 माइनस टी की 3 इंटू डी टी। अब इसका जो इंटीग्रेशन है इट इज़ वेरी इजी। टी की पावर 5 तो 1 ऐड कर देंगे 6 और 6 से डिवाइड कर दिया, सो टी की 4/4 प्लस सी। अब टी हमने क्या था, कोस एक्स को टी माना था, तो कोस की पावर 6x, इसी तरह से कोस की पावर 4x/4 प्लस सी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इसमें आपको 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है, तो सीधा आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम सिंगल टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड साइन अपॉन में कॉस हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 dx। अब टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो इसका फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि x/2 था तो सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया। अब सेकेंड स्क्वायर का हमें पता है इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x/2, एक्स का क्वोशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड, -1 का x एंड प्लस c। अब जो 2 है 2 रिवर्स हो गया, 2 टेंजेंट x अपॉन में 2 माइनस एक्स प्लस सी इज द एग्जैक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की अगर ज़्यादा टर्में दिखती हैं तो आप उनको क्या करेंगे, सिंगल टर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं स्टूडेंट, साइन की पावर 4x dx। अब स्टूडेंट साइन की पावर 4x dx क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ये बड़ी पावर है। अब साइन स्क्वायर x होता तो आप 1 माइनस कोस 2x/2 करके इसको सोल्व कर देते। अब लेकिन ये तो बड़ी टर्म है, तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो साइन की 4x को साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर फार्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब नीचे 2 का स्क्वायर तो बाहर 4 हो गया, और ऊपर स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, तो कोस स्क्वायर 2x है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x का डबल 4x/2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया इसका, और माइनस में है 2 कोस 2x, और सभी के मल्टीप्लाई में क्या आ गया dx। तो अब क्या करते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो 1/4 बाहर है, अब यहाँ पर स्टूडेंट 1 है, और अंदर ये जो 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस कोस की 4x है तो कोस की 4x/2 माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट और dx। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म आ गई। तो 1 प्लस 1/2 ये तो हो गया स्टूडेंट 3/2 प्लस कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x। अब इसका आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, जैसे कि 1/4 तो रहेगा, 3/2 के साथ x आ गया। कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, तो साइन 4x, 4 नीचे डिवाइड हो गया, और नेक्स्ट फिर से कोस का साइन हो गया, 2 कोफिशिएंट है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो 1/4 है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3x अपॉन में 8 माइनस, अगर साइन 2x से करते हैं तो अच्छा यहाँ प्लस का साइन है, तो साइन 4x, तो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस c। तो ये आंसर आ गया।
तो इसी तरह से स्टूडेंट जैसे हमने साइन की पावर 4x का किया है तो आप कोस की पावर 4x का भी कर सकते हैं। उसको आप स्केयर की स्केयर करके फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि जैसे साइन की पावर स्केयर है, क्यूब है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है उसको आपने सिंगल पावर में चेंज करना है, यानी कि 1, उनकी पावर 1 होनी चाहिए। और उसके लिए जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेशन है वो लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन dx अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ साइन कोस नीचे है तो पुट करके आप इनको करेंगे तो टर्म आपके पास dx के साथ आनी चाहिए थी। तो अगर जब भी साइन एक्स कोस एक्स ऐसे नीचे आता है तो आपने इनको ऊपर लेके आना है। अब ऊपर लेके आने के लिए या तो इनको हमें टेंजन सेकेंड इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको टेंजन और सेकेंड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि ऊपर आपके पास 1 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, यू नो वेरी वेल। सो नीचे टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब नीचे साइन एक्स कोस क्यूब एक्स है तो इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स हो गया एंड प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स हो गया। इनको अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स है हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे ये क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास बच रहा है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक साइन एक्स बच गया, कोस क्यूब एक्स, तो मैं कोस क्यूब एक्स को इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर प्लस में हमारे पास क्या है, नीचे साइन एक्स कोस एक्स है। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स है। या स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं हम, ये जो कोस स्क्वायर एक्स वाली टर्म है स्टूडेंट, इसको मैं क्या करता हूँ कि नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये टर्म नीचे थी तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोस स्क्वायर एक्स वाली टर्म है ना, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, और नीचे लेके जाऊँगा तो एक तो टर्म को साइन एक्स के नीचे और दूसरी टर्म मैं कोस एक्स के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखें। जो कोस स्क्वायर एक्स था स्टूडेंट, इसको मैं नीचे ले गया तो नीचे ले जाऊँगा तो एक बार एक टर्म साइन एक्स के नीचे और एक टर्म कोस क्यूब एक्स के नीचे रख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि ये जैसे कोस एक्स से ये 3 कट गया और पावर इसकी 2 बच गई और पहली जो टर्म है वो क्या रहेगी, साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या हो गया टेंजन एक्स, और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन बाई कोस, तो नीचे क्या बच गया टेंजन एक्स, और ये जो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बचा है इसको मैं लिख लेता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काम आपने कर दिया। फिर इसके बाद क्या है कि जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है ये तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रह गया टेंजन एक्स प्लस 1 बाई टेंजन एक्स, और जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो कॉमन आ गया साथ में dx। अब आप देख सकते हैं कि जो टेंजन एक्स है इसको हम t पुट कर रहे हैं, पुट टेंजन एक्स इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो टेंजन एक्स की जगह t हो गया, अगेन 1 बाई टी, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास dt। तो t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर ओपन में 2, 1 बाई टी का हो गया log t प्लस c। अब जो t स्क्वायर है तो t हमारा टेंजन था, तो टेंजन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस log टेंजन एक्स प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करेंगे स्टूडेंट। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोस एक्स है,
तो क्या करते हैं हम कि ये कोस एक्स है ना ब्रैकेट वाला, इसको हम टी पुट कर लेते हैं, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। और अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कोस एक्स क्या है आपका टी, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या था कि पुट किया हुआ है किसको, कोस एक्स को टी, तो मैं डिफरेंशिएट लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन में अब क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। उससे पहले क्या है कि जैसे कि अब साइन इन्वर्स है, ठीक है, उससे पहले क्या है कि साइन इन्वर्स कोस एक्स है, तो कोस एक्स क्या होगा। अब इंटीग्रेशन में चेंजेस के लिए आपको कोस एक्स भी चाहिए स्टूडेंट, कोस एक्स क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि जैसे ये डी एक्स है, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स कर लेते हैं। अब जो साइन एक्स है वो स्टेटमेंट में आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हम टी की फॉर्म में निकाल चुके हैं, जो साइन एक्स की वैल्यू है वो टी की फॉर्म में हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है वो आपको इंटीग्रेशन में रखनी पड़ेगी, तो इंटीग्रेशन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स, ठीक, तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स कोस एक्स क्या है टी, और जो डी एक्स है, अब डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी टर्म आएगी आपकी माइनस डी टी अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको। देखिए साइन इनवर्स कोस एक्स को हमने टी माना था, अब जो डी एक्स है वो आपका चेंज हो गया, ठीक है, उसको मैं ऊपर चेंज जो है वो कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, ये स्टेटमेंट, इसको एक बार दोबारा से फिर लिख लेते हैं, साइन इनवर्स टी अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी टी। अब जो साइन इनवर्स टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, तो पुट कर लेते हैं, पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू, जैसे कि मैं इसको कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यू पुट कर लेता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन इनवर्स टी का हो गया 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और यू का हो गया डी यू। तो इंटीग्रेशन अब चेंज हो गया हमारा, तो साइन इनवर्स ऊपर तो हो गया यू और बाकी हो गया डी टी, ठीक है। तो यू का इंटीग्रेशन हो गया यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यू को हमने क्या माना था, तो ये बाहर माइनस का साइन भी था, तो माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब स्टूडेंट जो यू था, यू को आपने क्या माना था, यू था हमारा साइन इनवर्स टी, तो यू की जगह गया साइन इनवर्स टी का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, ठीक है। और जो टी था, टी को हमने क्या सपोज किया था, टी को हमने क्या सपोज किया था स्टूडेंट, कोस एक्स, तो यहाँ पर कोस एक्स आ गया, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस सी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये इसको आप और आगे भी सोल्व कर सकते हैं कि जैसे ये इन्वर्स की फॉर्म में है, ठीक है, वी नो दैट, आगे कैसे सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड चैप्टर में किया था कि ये पाई बाय 2 होता है, तो साइन इनवर्स कोस एक्स, ठीक है, अगर मैं साइन इनवर्स के साथ जो एक्स है ये कोस एक्स लगा लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स। और आपको पता है जो कोस इनवर्स कोस एक्स होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, एक्स होता है। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि जैसे कि ये साइन इनवर्स में है, हम इसको सिंपल टर्म में भी आंसर लेके आ सकते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स के साथ कोस एक्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स।
तो कोस इन्वर्स कोस ये ख़त्म, पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसको हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वहाँ पर पुट कर सकते हैं आप इसको। तो वहाँ पर इंटीग्रेशन जो आया था हमारा माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में अब क्या आ जाएगा वहाँ पर, पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस में सी, ठीक है स्टूडेंट, ये टर्म आ जाएगी। तो इसको आपने सोल्व करना है, तो सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि -1/2 तो बाहर हो गया और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस सी को आप अलग से लिख सकते हैं। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -π² 8 माइनस x² 2 और माइनस के x/2, तो ये प्लस x/2 एंड प्लस में c, तो ये टर्म आपके पास आ गई। अब इसमें जो ये -π/8 और c ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर पाई भी था हमारे पास, πx/2 माइनस x² और c -π/8 को आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो π/x/2 माइनस x² और प्लस c -π/8। देखें जो नंबर्स होते हैं विदाउट x ये क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ये c की फॉर्म में था, इसको मैं c1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या आप चाहो तो इसको c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, देखो आंसर साइन इन्वर्स में था, तो हमने वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के इसको सिंपल बिना साइन कोस की टर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय माता दी।